और चलिए बात करते हैं प्रदेश में बारिश से मचे हाहाकार की। लगातार हो रही तेज बारिश ने बस्सी क्षेत्र में हालात बिगाड़ दिए हैं। सिंदोली बांध का पाल टूट चुका है और ये बांध मिट्टी और सीमेंट से ग्रामीणों द्वारा अस्थायी रूप से बनाया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर के भराव क्षेत्र को रोक रही थी। भारी बारिश और कानौता बांध के लगातार चल रही चादर के दबाव की वजह से अब ये बांध टूट चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही बस्सी एसडीएम डॉक्टर गरिमा शर्मा और भू अभिलेख निरीक्षक राजकुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने साख से गोनेर रोड पर आवागमन बंद करने के निर्देश दिए। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। हालांकि मौके पर अब तक कोई भी पुलिस का जाब्ता तैनात नहीं किया गया है, जिसके चलते कई लोग बांध टूटने के बाद आए तेज बहाव में पानी में मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन पहले ही जयपुर जिला कलेक्टर ने भी इस बांध का निरीक्षण किया था, लेकिन भारी बारिश से मिट्टी और सीमेंट का बना हुआ ये अस्थायी बांध ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। बांध टूटने से ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र में पानी तेजी से फैल रहा है। आसपास के निचले इलाकों में डर का माहौल है। वहीं फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी नालों और भराव क्षेत्रों से दूर रहें। और चलिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। दामोदर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दामोदर, जो क्षेत्र है और बताया जा रहा है कि जो बांध यहाँ पर रेत और सीमेंट से बना हुआ था, मिट्टी और सीमेंट से अस्थायी तौर पर, वो बांध अब टूट चुका है। उसके बाद कितने क्षेत्र उसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं? क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो सिंदोली बांध है, उस जो बांध टूटने के बाद उसका पानी है वो आसपास के गांव यानी जो उस बहाव क्षेत्र में आ रहे हैं वहां तक पहुंच रहा है। अभी हम फिलहाल बस्सी विधानसभा क्षेत्र के दामोदर का बास गांव में मौजूद हैं, जहां पर एक जो कुछ गांव के जो कुछ घर हैं वो पानी में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हो कि ये खेड़ी बांध है और इस बांध का पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये गांव पूरा डूबता हुआ नजर आ रहा है और पानी इसका जल स्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो सामने परिवार बैठा है वो मिन्नत कर रहा है कि कोई राहत के लिए वहां पहुंचे। पिछले 3 दिन से ये पूरा जो करीब 5 से 10 घरों का गांव का एक हिस्सा है जो ये पानी के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई राहत बचाव कार्य नहीं किए गए हैं। आप देखिए एक तस्वीर, वो जो महिलाएं कैसे डूबते हुए और अपने घर के लिए उधर जा रही है, लेकिन बचाव के लिए ना तो पंचायत की ओर से, जो ग्राम पंचायत है, सरपंच की ओर से कोई बचाव कार्य नहीं किया जा, ना ही संबंधित एसडीएम है, जिला प्रशासन। देखिए लेडी महिला तैरते हुए जा रही है। मतलब पानी का बहाव पानी इतना भरा हुआ है कि आखिर में इनको तैरते हुए निकलना पड़ता है। तो ये बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है। ना ही ग्राम पंचायत के सरपंच ध्यान दे रहे हैं, ना जिला प्रशासन की ओर से कोई ध्यान दिया जा रहा है, ना ही राहत कार्य। और जो परिवार जो बैठा हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है वहाँ, जहाँ चबूतरे पे बैठे हुए और मिन्नत कर रहे हैं कि कोई बचाव के लिए आए। और इस पानी का जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है उनकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ गाँव के लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं कि कितना यहाँ पर आखिर में गांव पूरा डूबता हुआ है, पूरा गांव है। आप लोग क्यों नहीं बचाव कार्य कर रहे? और जिला प्रशासन की ओर से क्या राहत का कोई बचाव कार्य नहीं किया जा रहा? इनके लिए ना कोई खाने पीने की, पिछले 3 दिन से यहाँ पे कैद हो रही है। सर कल सूचना की थी एसडीएम साहब को, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। हमारे चारों तरफ पानी हो गया और हम घर के अंदर है ढाणी के सब, तो इनको निकालने की कोई व्यवस्था करो, खाने पीने की व्यवस्था करो। पर हमारे को कोई जवाब नहीं, फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। हाँ, न कोई तहसीलदार जी आया, कलेक्टर साहब आए थे कोटखावदा तक आके और वापस चले गए। यहाँ तक कोई सूचना नहीं ली हमारी। सरपंच को भी तो कहा होगा आप लोगों ने? यहाँ सरपंच है और यहाँ के ग्राम सेवक सभी को कहा है, कोई भी सुनवाई नहीं की अभी तो। सरपंच को रास्ता ठीक करवा रहा है पहली तरफ का। रास्ते से थोड़ी जान बचेगी वहाँ। उनके लिए तो राहत के लिए तो कुछ होना, पानी में डूब रहा है वो। राहत के लिए तो कुछ भी नहीं किया साहब, कोई भी नहीं आया हमारे पास। ये बात दामोदर, इनसे जरा पूछिए किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? आवागमन में चारों ओर से फंसे हुए हैं, बंद हो चुके लोग हैं, जाने आने के लिए परेशान है। पूरे मतलब रास्ते वास्ते टूट गए, यहाँ पे बिल्कुल अस्त व्यस्त है। मतलब देखिए मुझे बताइए, ये पूरा जो गांव है दामोदर का बास,
कितना पानी में डूबा हुआ है, क्योंकि हम भी आए तो क्योंकि रास्ते बंद है उधर से, तो पूरे इधर से पगडंडी से इधर से है, तो कितने घर पानी से डूबा, पूरा गांव कितना है और क्या समस्या हो रही है? ये 100 घर है सर इसमें गांव में, पूरा डूबा हुआ है, चारों तरफ पानी है, बच्चे के लिए व्यवस्था नहीं है। कम से कम 1000 आदमियों का गांव है जो पूरा पानी में डूबा हुआ है। सरपंच क्या करेगा जब मैं पानी का क्या करूं? आगे से कोई सुनवाई नहीं कर रहे, आगे से कोई सुनवाई नहीं कर रहे, सरपंच की भी सुनवाई नहीं कर रहे। बराबर क्षेत्र में स्कूल के बच्चा को 2 महीने के लिए रास्ता बंद है, स्कूल के बच्चों से। और जो मेन रास्ता है उस पे कम से कम खाने पीने की एक दुकान है, एक दुकान में सामान बीत गया, अब खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हम मेन रास्ते के अंदर तो जाने और लाइट की भी व्यवस्था खराब हो चुकी है। अब जैसे मेन गांव बाजार में जाने के लिए 15 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है हमको, और जो मेन रास्ता है उसमें 10-15 फीट का पानी का भराव है, उससे कोई जा नहीं सकता ऐसे। कोई वो नहीं है अभी, 10-5 कोई सेवा नहीं है। 10-5 गाँव में डिलीवरी है, वो उनको कहाँ होके लेके जाएंगे? बाइक भी नहीं निकलती है गांव में। भाई 10-5 डिलीवरी होने वाली है, उनको कहाँ होके लेके जाएंगे? कोई सुनवाई नहीं कर रहा अभी। देखिए कितनी विकट स्थिति बनी हुई है कि पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है, डूबा हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई राहत बचाव नहीं किया जा रहा। जहां मौजूद है ये पूरा, क्योंकि खेड़ली बांध है, ये खारली बांध है, ये खारली, और ये ओवरफ्लो होने के बाद धीरे धीरे पूरे गांव पूरा घिर चुका है, क्योंकि ये पानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका जो हिस्सा है, आधा हिस्सा दौसा जिले में आता है और आधा हिस्सा जयपुर जिले में आता है। जहां हम खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, कि ये वाला जो राइट एंड है हमारा, ये हिस्सा दौसा में आता है, और जो ये पूरा गांव का जो ढाणी है ये डूबी हुई है, ये जयपुर जिले में आती है। लेकिन अभी तक दामोदर, सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि जो सिंदोली बांध है, बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने अस्थायी रूप से खुद बनवाया था इसे, और अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर भी आए थे उसका निरीक्षण करने के लिए। क्या उस वक्त ऐसी कोई स्थिति उन्हें नजर नहीं आई थी कि खतरा है, ये जो बांध की जो पाल है वो टूट सकती है? क्या ऐसे कोई निशान उन्हें नजर नहीं आए थे? देखिए जो सिंदोली बांध है उसके लिए जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया था, और लेकिन ये जो बांध बनाया गया था वो ग्रामीणों द्वारा ही बनाया गया था। उसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो सिंदोली बांध है जो अभी टूटा हुआ, वो क्या कलेक्टर ने उसका निरीक्षण किया था, क्या ये कंफर्म नहीं था कि कभी टूट जाए, बारिश तेज हो जाए? किस तरीके से बनाया गया था? ये ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया था, ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया था, नरेगा के काम से रोक के बनाया गया था। ये सिंचाई विभाग की, ये सिंचाई का बड़ा बांध है, ये दूसरा नंबर का बांध है, तीसरा नंबर का, शायद तीसरा नंबर का बांध है राजस्थान में, तीसरा नंबर का बांध है राजस्थान में, ये खारली बांध दामोदर का पास। क्योंकि जहाँ हम मौजूद है ना सिंदोली, क्योंकि बस्सी में दो बांध आते हैं, ये जो 2 जिलों के बीच में आता है बांध, जो खारली बांध है जहाँ मौजूद है, और जो पूरा घर गांव जो ढाणी है वो डूबी हुई है। बचाव के लिए कोई राहत कार्य जिला प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा। ऐसे में जो ग्रामीण लोग हैं उनमें सवाल यहाँ पर ये है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई राहत कार्य यहाँ पर नहीं किया जा रहा है अभी तक। ना तो प्रशासन यहाँ पहुंचा है, ना इन्हें रेस्क्यू करने के लिए टीमें यहाँ तक पहुंची हुई हैं। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन लगातार ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके